आसिफ भाई को जहमत ना दो, तो मुझे सिर्फ पता लिख कर दे दो, मैं चली जाऊंगी खुद वहाँ। कभी तुम दोस्तों से शर्ट्स मांग लेते हो, कभी गाड़ियाँ मांग लेते हो, ये अच्छी बात नहीं है। जुए की लत लग गई है तुम्हें। इस बार तो मैंने शाहाब से कह दिया है, आइंदा एक पैसा भी नहीं मिलेगा तुम्हें। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में नाम कमाना आसान काम नहीं है, वो भी तब जब सिर्फ एक चैनल पीटीवी हुआ करता था। आज जिस अदाकारा की हम बात करने वाले हैं, इन्होंने अपने काम का आगाज उस दौर में किया जब लोगों को ज्यादा मौके नहीं मिलते थे, और उस दौर में उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत और लेजेंडरी अदाकारा लैला जुबैरी की, जिनकी एक्टिंग और अदाकारी के सब मद्दा हैं। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज कैसे किया, इनके मशहूर ड्रामे और इनकी जाती जिंदगी के बारे में करेंगे बात इस वीडियो में। तो मेरा नाम है मारूशा इम्तियाज और आप देख रहे हैं HD एंटरटेनमेंट। बात आगे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लैला जुबैरी 18 अगस्त 1957 को कराची में पैदा हुई। इनके वालिद का नाम जमील जुबैरी है, जो रेडियो पाकिस्तान कराची में एक अहम ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। लैला जुबैरी की एक बहन बेला है, जो रेडियो पाकिस्तान और टीवी इंडस्ट्री से मुंसलिक रह चुकी हैं। लैला जुबैरी ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। इनके कैरियर का आगाज बचपन से ही हो गया था, जब 8-9 साल की लैला ने अपने वालिद से ख्वाहिश जाहिर की कि वो भी अपने वालिद की तरह रेडियो पर काम करना चाहती हैं। लेकिन वालिद ने शर्त रखी कि मेरा नाम इस्तेमाल किए बगैर ऑडिशन देना होगा, और लैला ने वही किया और पहले ही ऑडिशन में वो और उनकी बहन बेला सिलेक्ट हो गयी, और इस तरह इनके कैरियर का आगाज हो गया। सिलेक्ट होने के बाद लैला जुबैरी ने रेडियो पाकिस्तान से नशर होने वाले बच्चों के प्रोग्राम स्टूडेंट ब्रॉडकास्टिंग में काम करना शुरू कर दिया। उसके अलावा वो स्टूडियो 9 के खेल का भी हिस्सा रही। फिर इनका मज़ाहिया प्रोग्राम कहकशां भी काफी मशहूर हुआ। इन्हें रेडियो पर बराए सदाकार भी काम करने का एजाज हासिल है। इनका रेडियो से टीवी तक का सफर काफी मुश्किल लेकिन दिलचस्प रहा। जब वो रेडियो पर काम कर रही थी तो इन्हें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पीटीवी के ड्रामे मरवी में कास्ट किया गया, जिसमें उन्होंने अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए। इसी दौरान लैला जुबैरी की उनके कजन तारिक जुबैरी से शादी हो गई, और शादी से लैला के कैरियर और पढ़ाई दोनों पर ब्रेक लग गया। शादी के बाद लैला जुबैरी कोयटा चली गयी, क्योंकि उनके शौहर फौजी थे और उनकी पोस्टिंग कोयटा में की गई थी। जल्द ही इनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई, और थोड़ा बड़े होते ही उनकी बेटी ने भी बतौर चाइल्ड स्टार काम करना शुरू कर दिया। और जब मशहूर प्रोड्यूसर कासिम पाशा उनकी बेटी को ड्रामे में कास्ट करने आए, तो उनको पता चला कि ये लैला जुबैरी की बेटी हैं। तो कासिम पाशा ने लैला को भी दोबारा टीवी ड्रामे में काम करने की ऑफर की, मगर ससुराल की मुखालफत की वजह से लैला ने मना कर दिया। और जब ये बात उनके शौहर को पता चली तो उन्होंने लैला को काम करने की इजाजत दे दी, और यूं एक बड़े गैप के बाद लैला ने टीवी पर कमबैक किया और उनके बाकायदा कैरियर का आगाज हुआ। लैला और इनकी बेटी ने एक साथ ड्रामा आबरू में काम किया, जिससे इन्हें टीवी इंडस्ट्री में बड़ी पहचान मिली। बतौर चाइल्ड स्टार स्क्रीन की रौनक बनने वाली लैला जुबैरी ने बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। पुकार, दीदन, कुर्बतें, मनमाइल, उडारी जैसे नामवर ड्रामों में लैला जुबैरी ने अहम किरदार अदा किए। 2 दिहाइयां फन को देने वाली लैला जुबैरी पाकिस्तान की सीनियर तरीन अदाकारा बन चुकी हैं, जिनका नाम इज्जत और वकार की अलामत है। लैला जुबैरी ने 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी, और 2022 में वो PTI वुमेन विंग का हिस्सा बनी थी। लैला जुबैरी की 2 बेटियां हैं और दोनों अपने घरों में सेटल हैं, और लैला खुद अपने शौहर के हमरा इस्लामाबाद में रहती हैं। लैला जुबैरी को इनकी शानदार अदाकारी की बिना पर स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। लैला जुबैरी आजकल भी टीवी ड्रामों की जीनत बनी हुई हैं, और इनकी अदाकारी को लोग खूब पसंद करते हैं।